हमारे ज़मीन मालिक दूसरा है, ममता देवी है। उनसे पूछे कि आखिर उनकी प्लॉट कहाँ, जब उनकी होगी तब नहीं इनकी होगी। काफ़ी दिन रह गए। तो ये जालसाज आदमी एक नंबर फ्रॉड है। इसके बारे में जब हमने पता किया तो पता चला कि बाप बेटा सब मिलकर औरतों का धंधा करते हैं। हाँ आए तो मामला देखे कि यहाँ तो मुन्ना भाई है। तो हमसे सीधी सी बात हुई कि ना हम आपके पार्टी हैं, ना हमसे कोई लेना देना है। आप जिनसे लिया है उनसे पूछिए कि ये ज़मीन हो, तो खुद बेचारे लिख के दे दिए कि मेरी ज़मीन नहीं है। सिविल सब जज पटना के यहाँ का देखिए हमको डिग्री मिला 2020 में, हमको फाइनल डिग्री मिला। डिग्री मिलने के बाद आप देखिए अप टू डेट हमारा रसीद भी कट गया। इसको आप देख सकते हैं, अगर आप जाके देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि उसका रसीद तक भी नहीं कटा है, नहीं उसका कोई पेपरे नहीं है, सिर्फ वो दिखाएगा कोर्ट। दूर फुलवाड़ी में फंस जाए, जो 10-20 लाख हमको दे दे, हम चंपत हो जाए। इसी फेरा में थाना में रोज सीओ हर शनिवार को बैठते हैं, डीएसपी बैठते हैं, इंस्पेक्टर बैठते हैं, तुम आ जाओ ना भाई। और हम ये लिखित देते हैं कि जो गलत उसको जेल भेज दो। जी कल आपका हमने एक वीडियो देखा आपके चैनल से, तो जानकारी हमको मिली कि जो है एक 2562 एक प्लॉट है जो हमने 2020 में हमने एग्रीमेंट कराया था। तो उसमें वो सजीला खातून अपना पेपर दिखा रही हैं कि हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हमने रजिस्ट्री कराया, कोर्ट हमको रजिस्ट्री किया, हमारी डिग्री हुई है। और ये देखिए जो है दखल दहानी के लिए भी गए हैं, उन्होंने समय मांगा है, खाली नहीं किया है। तो उनका बात तो बिल्कुल सत्य और सही है, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हमने 2562 एग्रीमेंट कराया था। जो हमने कराया था तो हाफिज़ मंसूर साहब से, जो उनका ज़मीन लिया हुआ है ममता देवी का पति कुंदन कुमार। तो हम उसमें बजाते, हम उसमें बना के रह रहे थे। उसमें 2 रूम, किचन, लाइटिंग, बाथरूम, जो हमारे पूरे इलाके में आप पता कर सकते हैं कि हम उसमें रहते थे। उसके बाद एक बैग 2017 में इन्होंने करीब 3 बजे फोर्स के साथ वहाँ आए और कहें कि कौन आए? ये सजीला खातून जो दिखा रहे हैं कि हमारा डिग्री है। और कोर्ट से भी सारे लोग आए हुए थे, वहाँ के प्रशासन थे, एसडीओ वगैरह थे। उस वक्त इंस्पेक्टर प्रधान फुलवाड़ी थाना में थे, वो भी लोग आए थे। तो बोले बैग डंडगाए, हम बाहर निकले तो जो है हमसे पूछा गया कि आप जो है खाली कीजिए, ये केस जीत गए, उनको दखल दहानी देना है। तो हमने उनको बोला कि दखल दहानी देना है, किससे केस जीत गए? तो उन्होंने बताया कि जो है हमने जो मुस्तकीम साहब से और पत्नी जो है उनकी जो है रुखसाना खातून से हमने ये प्लॉट लिया है। हमने बोला कि भाई उनकी प्लॉट है ही नहीं है, हमारे ज़मीन मालिक दूसरा है, ममता देवी है। उनसे पूछे कि आखिर उनकी प्लॉट कहाँ, जब उनकी होगी तब नहीं इनकी होगी। तो इंस्पेक्टर साहब थे, बाकी सारे लोग थे, चौहद्दी भी मिलान नहीं हुई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है मुन्ना जी, ऐसा है कि 1 हफ्ता आप समय ले लीजिए, बाकी अपना जो है देख लीजिए, देख के इनको जो अच्छा लगता है आप उसी। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो हमने उनको बजाते लिखित भी दिया कि 1 हफ्ता का वक्त दीजिए, हम देखते हैं मामला क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब देखा तो देखा कि इनका मामला बिल्कुल गलत है। इन्होंने 2001 में मुस्तकीम साहब से एग्रीमेंट कराया और वो दोनों रिश्तेदार हैं, मुस्तकीम साहब भी और वो भी, और वो रुखसाना खातून के नाम से वो डीड थी। जब मुस्तकीम साहब को पता चला, 50,000 में एग्रीमेंट कराए थे उनसे, जब उनको पता चला ये मुस्तकीम साहब को कि हमने जो ज़मीन इनको दिया है ये गलत ज़मीन दे दिया है, तो बहुत शरीफ आदमी थे, दुबई में रहते थे, परिवार उनका फुलवाड़ी में रहता था। अब तो वो बेचारे पर्दा कर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तब उसके बाद जो है मुस्तकीम साहब ने बजाते आपको एसडीओ साहब के यहाँ चेक के माध्यम से इनको एग्रीमेंट का पैसा वहाँ एसडीओ साहब के कोर्ट में जमा कर दिया। किनके लिए? सजीला खातून को। और ये कहा कि भाई ये जो ज़मीन हमने इनको दिया था गलत दिया था, इसलिए जो है हम इनको पैसा कोर्ट के माध्यम से वापस कर रहे हैं। उसके बाद वो बेचारे निश्चित हो गए। निश्चित होने के बाद वो चले गए दुबई गए तो काफ़ी दिन रह गए। तो ये जालसाज आदमी एक नंबर फ्रॉड है। इसके बारे में जब हमने पता किया तो पता चला कि बाप बेटा सब मिलकर औरतों का धंधा करता है। बहुत बड़ा झूठा, बहुत लफंगा, मतलब कुछ भी झूठ सच कर सकता है। जो कि हमारी इससे कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ वाहिद एक बार मुलाकात उसी दखल दहानी के दौरान हुई थी, उसके बाद एक बार भी नहीं। आपसे कोई मामला ही नहीं था। उसके बाद जब ये क्या किया कि वो तो बेचारे दुबई चले गए, फिर ये क्या किया कि जो है सिविल कोर्ट में उन पे मुकदमा कर दिया। मुकदमा ये कर दिया कि इन्होंने जो ज़मीन हमको दिया वो ज़मीन जो है हमको रजिस्ट्री अब नहीं कर रहे हैं।
अब अगले को पता नहीं, वो दुबई में, वो तो दुबई में, वो तो एसडीओ के यहाँ पैसा जमा कर दिए एग्रीमेंट का कि हमने तो दे दिया, हम निश्चित हैं। ये उन पे क्या किया कि मुकदमा कर दिया कि हमने उनको एग्रीमेंट की रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, और अगले को पता नहीं। अब कोर्ट एक तरफा फैसला सुन रही हो, क्योंकि एक तरफा करते करते एक्स पार्टी हो गई, क्योंकि उसमें किसी का पैरवी नहीं हो रहा ना भाई, तो एक तरफा तो फैसला हो ही जाना है। फिर वो क्या किया कि धीरे 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 एक्स पार्टी करके इनको डिग्री मिल गई। जब डिग्री मिल गई, डिग्री इसको मिली 2017 ही में। फिर उसके बाद इसने अब दखल दहानी के लिए अपना पैसा कौड़ी सब जमा किया, जमा करके दखल दहानी लेके चले आया। देखिए फ्रॉड कैसे किया उसने। जब यहाँ आए तो मामला देखे कि यहाँ तो मुन्ना भाई हैं, तो हमसे सीधी सी बात हुई कि ना हम आपके पार्टी हैं, ना हमसे कोई लेना देना है, आप जिनसे लिया है उनसे पूछिए कि ये ज़मीन हो, तो खुद बेचारे लिख के दे दिए कि मेरी ज़मीन नहीं है। हाँ, इनके वो तो बोल रहे हैं मेरे है, मेरी है नहीं, और आपको पैसा भी वापस आप लिया किन से? हम लिए ममता देवी से, कुंदन कुमार से। उसके बाद सुन लीजिए, हम जब अपील फाइल किए हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने लोअर कोर्ट को फिर डायरेक्शन दिया कि ऐसा है कि इनकी सुनवाई पूरी गवाहों के साथ, जो कि उसमें एक भी गवाह हुआ नहीं गुजरी थी, अगला एक्सपर्टी हो गई, तो गवाहों के साथ इनकी सुना जाए और फिर से फैसला दिया जाए। उसके बाद कोर्ट में केस चली, कोर्ट में केस चले, सब गवाह हुआ, जब गुजरा तो 2020 में ये आप हमारा मिसलिशियत केस नंबर 51/2017 कोर्ट सिविल सब जज पटना के यहाँ का देखिए हमको डिग्री मिला। 2020 में हमको फाइनल डिग्री मिला। डिग्री मिलने के बाद आप देखिए अप टू डेट हमारा रसीद भी कट गया, इसको आप देख सकते हैं। और डिग्री इतना बढ़िया मिला कि ये जो है आगे भी गए तो इनका जो है कोई एक्सेप्ट नहीं, सब रिजेक्ट कर दिया। आपको कब मिला डिग्री? 2020 में मिला। आपका है जाकर के 4/12/2020, आप देख सकते हैं। अभिषेक रंजन करके एडवोकेट ये थे, जज थे, उन्होंने ये फैसला हमको दिया। तो 2017 में अगर इनके सपोज कर लीजिए कि इनको डिग्री हुई, इनका दखल दहानी हुई, तो फिर वही प्लॉट 2562 आप देख सकते हैं, वही प्लॉट हमको डिग्री हुई, तो फिर कैसे हो गए देखिए 2562 आप देख लीजिए, चौहद्दी वगैरह इसमें आप सब कुछ क्लियर आप देख सकते हैं। 2 कट्ठा 10 धूर है, 2 कट्ठा 10 धूर, ठीक है। इसमें आपका जाकर के आ रहा है 30 डिसमिल, ठीक है। जब सब कुछ हमको हो गया तो हम एकदम निश्चित हो गए कि नहीं चलो अल्लाह जो है जज साहब ने हमको जो भी फैसला सुनाया हमको मतलब सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं हम सही पर, मोटेशन रसीद वगैरह सब अप टू डेट आपको हमने दिखा दिया। 2 प्लॉट का देख लीजिए आप, मोटेशन है ये आपका जो है, एक तो जो है ये एक रसीद, एक है आपको दिखा देते हैं, आपको हम आपको एक दिखा देते हैं, आपको हाफिज़ मंसूर साहब का दिखा देते हैं। आपको कितना है, आपको 1 कट्ठा 3 धूर, जिनका आप जो है देख सकते हैं, इनका भी रसीद अप टू डेट 2020 के बाद कटा। उसके बाद एक डीड और हम आपको दिखा देते हैं, ये आपको एक डीड और दिखाते हैं जो हाफिज़ मंसूर साहब का 1 कट्ठा 7 धूर 13 धूर की, ये भी देखिए अप टू डेट रसीद आपका कट चुका है हमारे जो है डिग्री के बाद। उसके बाद देखिए उन लोगों को ये भी नहीं पता है, उसके बाद आगे में 2561 एक और प्लॉट थी 7 धूर, जो आगे से बिल्कुल वो बंद प्लॉट था, उससे भी हमने कौसर खान से हमने रजिस्ट्री कराया, जो आप इसको देख सकते हैं। ये कब कराया? ये हमने कराया है आपको 16/9/2025 को, अगला महीना पीछे, पिछली महीना में देख लीजिए, आप देख सकते हैं। उसी प्लॉट के आगे? हाँ, उसी प्लॉट के आगे हमने अपने नाम से रजिस्ट्री देखी, उसी प्लॉट का बंद प्लॉट थी। इनका भी आप रसीद देख सकते हैं, इनका भी रसीद अप टू डेट कटा हुआ है। ये देखिए उनका नापी है, आगे पाइपलाइन से आप देख सकते हैं नापी। तो ये आदमी जब हार गया सब कुछ, सब जगह से, देखिए ये रसीद कौसर खान की है, आप इसको देख सकते हैं, इसको भी 2561, ठीक है। जब ये आदमी फ्रॉड जब हार गया, जब सब जगह से ही हो गया कि देखिए हमेशा सच का ही जीत होता है, झूठ का हार होता है। सच थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन सच पे झूठ कभी हावी नहीं हो सकता नहीं। और हमको यकीन था कि हमको इंसाफ मिलेगा। उस वक्त हमने जो है वकील साहब अरोड़ा साहब रखे थे, जो सबसे नामी वकील थे, जो जानकार थे, उनको हमने रखा। जब वो बोले कि नहीं तो बहुत बड़ा फ्रॉड काम किया है, ये तो बिल्कुल निश्चित हारेगा। वो बोला आपने बयान की वो जो प्लॉट था उसको भी जमीन दोष कर दिया। देखिए ऐसा है
कि जब मेरी डिग्री हो गई, जब हम उसमें रहते थे, हम खुद बना के रहे, आप पूरे मोहल्ला में पूछ सकते हैं, तो जब मेरी डिग्री हो गई, मेरी रसीद हो गई, सरकार ने हमको खुद डिग्री दे दिया, वो ज़मीन दे दी, तो फिर हम उसको डोज करें या बनाएं या फिर रहें या कुत्ता बिल्ली को दे दे, उसका मालिक वो बोलना, वो उसका अख्तियार कुछ थोड़ी है। जब आपका 20 में डिग्री हो 17 का देखा, 17 का देखा, आप जाके देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि उसका रसीद तक भी नहीं कटा है, नहीं, उसका कोई पेपर नहीं है, सिर्फ वो दिखाएगा कोर्ट का। और आप खाली उसको कहिए ना कि एग्रीमेंट का तुम दिखाओ कैसे हुआ, और जो हम आपको डिग्री दे रहे इसका फोटोकॉपी दे दे, आप पढ़ लीजिए कि कैसे कैसे इसको वापस पैसा हुआ, कैसे इसने फ्रॉडिंग किया, सारा कुछ इसमें डिटेल दिखा हुआ है। अब बताइए कि एक जो है सम्मानित व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात बोल रहा है, कोर्ट से हारने के बाद कोर्ट की भी बात को नहीं समझ रहा है, कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहा है, उसको भी ताक पे रख रहा है। अब बताइए कि इस पर 420 का मुकदमा मनहानि का बनता है कि नहीं बनता है? वो बोल रहे कि 17 में कोर्ट से हमको रजिस्ट्री मिल गया। वो रजिस्ट्री तो देखिए, जब आप एग्रीमेंट कीजिएगा और आप उसको रजिस्ट्री नहीं कीजिएगा तो कोर्ट में तो केस करेगा, कोर्ट में जब केस करेगा एक्स पार्टी चले जाएगा, अब पार्टी रजिस्ट्री नहीं करी तो कोर्ट ही ना करेगा, कोई है ही नहीं है तो कोर्ट, तो है ही नहीं तो कोर्ट ही ना रजिस्ट्री करेगा, उसका पैसा जमा होता है, कोर्ट रजिस्ट्री करता है। क्या बोलना चाहते हैं? तो कोर्ट को तो गुमराह किया है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये आदमी 2017 से अगर दखलदेहानी इसकी हो गई, सब कुछ हो गई, तो ये फ्रॉड आदमी कर क्या रहा है। लेकिन 2017 के बाद जब ये केस हमारे 2020 में हार गया, तब फुलवारी के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिसको इसने टच नहीं किया कि हम जो है बरगला के किसी हिसाब से इससे पैसा ले लें, क्योंकि बार बार ये जाके वो दिखा रहा है कि देखिए ना मुन्ना भाई समय लिए थे, खाली नहीं किए। लेकिन जितने भी फुलवाड़ी के लोग सब हमको जानते हैं, सब हमसे संपर्क किए, हम बोले कि बाबू मेरे 5 मिनट वक्त लेके आ जाओ, तो मेरे पर भी मेहरबानी हो गया, तुम भी समझ लेना, उसके बाद तुमको जो फैसला हो करना। जो आए निकाल के हमने जो डिग्री और पेपर दिखाया, बोले अरे मुन्ना भाई तो साला बड़ा फ्रॉड, हम बोले आलमगंज का 1 नंबर चोर है, वो औरतों की दलाली करने वाला बाप बेटा है, हम भी उसके बारे में बहुत सारा कुछ मालूम किया है। तो उसका होश उड़ गया। तो ये चाहता था कि शायद कोई धूर फुलवाड़ी में फंस जाए, जो 10-20 लाख हमको दे दे, हम चंपत हो जाए, इसी फेरा में है ये। तो इस ऐसे हरामखोरों से सावधान, और हम खास के रिक्वेस्ट अपने मीडिया बंधु से करेंगे, कोई भी इस तरह की अगर बात करता है तो आप चुपचाप से उसको पक्ष को भी सुनिए और विपक्ष को भी सुनिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर एक तरफा किसी का सुन लेते हैं और उसका वीडियो वायरल होता है तो लोग देख के ये समझेंगे कि फलाना गलत है, अगला का मैसेज हम लोग भाई जो है सम्मानित व्यक्ति, प्रतिष्ठित आदमी, हमारी इज्जत को उसने उछालने की कोशिश की है। लेकिन हम जो आपको दिखा रहे हैं उसको खाली आप इतना कहिए कि 2017 के बाद का अगर तुम्हारे पास कोई डिग्री है तो लाके दिखा दो, अप टू डेट रसीद करा दो। मैंने तो उसके बाद उसके पास है नहीं, तो बोला 17 के बाद मेरे पास हमारा ऑर्डर के बाद हम आपका न दिखा रहे हैं कोर्ट का, आप देख लीजिए ना, सारा कुछ हमारे पास डिटेल है। तो वो फ्रॉड आदमी है और उसके बारे में हम लोगों ने भी पता किया है कि भाई किस टाइप का आदमी है। तो कहा कि अरे भैया उसका काम ही यही है, जब वो अपने रिश्तेदार को नहीं बख्शा, जिसने 50,000 पैसा उसको एग्रीमेंट का वापस कर दिया, और उसके साथ उसने गद्दारी करके और सिविल कोर्ट में मुकदमा ला के एक्स पार्टी ला के उस पर डिग्री ले आया, तो फिर आप क्या चीज़ हैं। तो पता ये चला कि वो आदमी आलमगंज में रहता है, हर तरह 2 नंबर का काम करता है, बाप बेटा सब औरतों का धंधा भी करता है। तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि तुम अगर सही हो तो हमारे फुलवाड़ी थाना में रोज सीओ हर शनिवार को बैठते हैं, डीएसपी बैठते हैं, इंस्पेक्टर बैठते हैं, तुम आ जाओ ना भाई, और हम ये लिखित देते हैं कि जो गलत उसको जेल भेज दीजिए। ये तो बढ़िया बात है, एकदम जेल भेज दीजिए तुरंत। हम कुछ थोड़ी बोलेंगे, हमारा पेपर बोलेगा। जब कोर्ट से लेके हमको सारा चीज डिग्री दे दिया, क्लीन चिट दे दिया, तो फिर हमको डर किस बात का है। हम तो कहीं भी चले जाएंगे, तो तुम इतना डर क्यों रहे। मुन्ना बाग कुछ थोड़ी कि तुमको खा जाएगा। आप आके बैठ के बात कर लो आके। और उसको वीडियो पे कह रहा है कि मुन्ना भाई आए हैं, धमकी दिए हैं। भाई साहब हम एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं, हम यहाँ हैं और आलमगंज से कोई अगर आपको हमको यहाँ धमकी देगा तो फिर मेरा तो फिर जीना बेकार है ना। तो वो कैसे का, आलमगंज में उसका घर है, वो मजबूत है, हम जाकर वहाँ धमकी देंगे। और क्यों देंगे, इस सोचने वाली बात है कि जब 2020 में मेरा जो है ऑलरेडी जो है ऑर्डर हो गया, मेरे पक्ष में हो गया, सब कुछ मेरा कट गया, तो फिर हम उससे क्यों मिले और क्यों धमकी दें। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। आपको कोई राइट नहीं जाने का वहाँ पे, तो झूठा आदमी है 1 नंबर। इसके बाद में मत आना है, नहीं आना है। लोगों को इसने गुमराह किया है, मेरे छवि को खराब किया, इसलिए इस पर हमने जो है 420 का और जो है हम इसमें मानहानि का मुकदमा करने सिविल कोर्ट में जा रहे हैं। इसमें 2 मत की बात नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ आपको हमने क्लियर कर दिया है कि वो फ्रॉड आदमी से होशियार रहिए, क्योंकि फुलवाड़ी में बहुत सारे लोगों को टच किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ आरफी, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 22 फुलवाड़ी।